लेटेस्ट ही मेरे ऑफिस में एक क्लाइंट ने विजिट किया जिनके पास एक डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने आईटीआर का गलत फॉर्म सिलेक्ट किया था। उन्हें आईटीआर 3 फाइल करनी थी, उन्होंने आईटीआर 2 फाइल कर दी थी, जिसकी वजह से हमें उस डिफेक्टिव रिटर्न को रिवाइज करना पड़ा, साथ ही उस नोटिस के अगेंस्ट रिप्लाई भी सबमिट करना पड़ा। बहुत सारे पर्सन ऐसी गलती करते हैं, क्योंकि अगर आप आईटीआर फाइलिंग के लिए incometax.gov.in पर आते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको आईटीआर के 7 फॉर्म्स अवेलेबल दिखाई देते हैं। अब बहुत बार पर्सन कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा फॉर्म उनके लिए रिलेवेंट है। आपकी ये कंफ्यूजन इस वीडियो में दूर कर दूंगी। छोटी सी वीडियो है, पूरी एंड तक देखना और नीचे दिए गए शेयर के टैब से अभी शेयर भी कर दें। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी, मैं हूँ सीए पूजा। हमारे प्रैक्टिकल एंड एडवांस कोर्सेज आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए आपको विजिट करना है cagurujiclasses.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में दिया है। इस वेबसाइट पर हमारे प्रैक्टिकल कोर्स अवेलेबल है, विजिट करें एंड एनरोल करें। अब बात करते हैं फॉर्म्स को सिलेक्ट कैसे करना है। तो जो आईटीआर के फॉर्म्स है ना, वो डिज़ाइन किए गए हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ पर्सन। लॉ पर्सन को डिफाइन करता है। हम पर्सन के लिए यही सोचेंगे कि आप या मैं, पर पर्सन के अंदर लॉ ने डिफाइन किया हुआ है। एक इंडिविजुअल हो सकता है, इंडिविजुअल में भी रेजिडेंट हो सकता है, एनआरआई हो सकता है, एक एचयूएफ हो सकता है, कंपनी, फार्म, एलएलपी, बीओआई, एओपी, ट्रस्ट, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेट्रा। ये तो है पर्सन जो कवर किए हैं लॉ ने कि पर्सन का मतलब क्या होता है। देन आपकी इनकम को भी इनकम टैक्स एक्ट 5 हेड्स में डिवाइड कर देता है। इनकम फ्रॉम सैलरी, जिसमें आपकी सैलरी प्लस पेंशन की इनकम देखी जाती है, ठीक है। देन आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, देन आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन यानी आपने किसी कैपिटल एसेट्स को बेचा है, कैपिटल गेन या लॉस हुआ। एंड जो इनकम इन 4 हेड में नहीं आती वो अदर सोर्सेज में चली जाती है। जैसे आपको बैंक से क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है ना, वो आपकी अदर सोर्सेज की इनकम है, या आपने डिपॉजिट करा रखा है, एफडी करा रखी है, उस पर इंटरेस्ट मिलता है, अदर सोर्सेज की इनकम है। या फिर आपका कोई छोटा मोटा बिल्कुल लो स्केल का कोई काम है जो घर से बैठे आप कर रहे हैं, या जिससे आपकी कोई मेजर सोर्स की इनकम नहीं है, वो भी आप अदर सोर्स में दिखा सकते हैं। बहुत सारे पर्सन जैसे कमीशन एजेंट है, वो मुझसे बार बार पूछते हैं हमारे लिए कौन सी आईटीआर एप्लीकेबल है। अगर आपकी जो कमीशन की इनकम है वो आपकी साइड इनकम है, बहुत ही थोड़ी सी, तो फिर तो आप अदर सोर्स की इनकम उसे मान सकते हो। अदरवाइज आपकी मेजर जो अगर पार्ट कमीशन इनकम से आता है तो फिर वो आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन माना जाएगा, आपको आईटीआर 3 फाइल करनी पड़ेगी। अब समझते हैं हमारी आईटीआर रिलीवेंट कैसे होंगी। आईटीआर 5, 6, 7 जो पर्सन की अदर कैटेगरीज हैं, जैसे आईटीआर 5 को फार्म, एलएलपी, एओपी, बीओआई भर सकते हैं। आईटीआर 6 कंपनीज के लिए है, चाहे पब्लिक कंपनीज है या प्राइवेट कंपनीज हैं। आईटीआर 7 में जैसे ट्रस्ट आ गया, एजेपी आ गए, या फिर इंस्टीट्यूशंस हमारे कवर हो गए, पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। तो ये तो अदर कैटेगरीज हैं जो इसमें कवर हो गई हैं। अब बात करते हैं इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए ये फॉर्म बचते हैं। आईटीआर 1 एचयूएफ के लिए नहीं है, पहले समझ लीजिए। और फॉर्म्स एचयूएफ भर सकते हैं, आईटीआर 1 को नहीं भर सकते। आईटीआर 1 एनआरआई के लिए भी नहीं है, ये फॉर्म सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए है, ठीक है। अब आईटीआर 1, 2, 3, 4 ये फॉर्म भरने की आपकी इनकम के हिसाब से भी कंडीशंस हैं जो हम 1 बाय 1 समझेंगे। पहले बात करते हैं आईटीआर 1 फॉर्म की। इसके अंदर आप कॉम्बिनेशन की इनकम दिखा सकते हैं, आपकी सैलरी या पेंशन की इनकम है, प्लस 2 हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, रेंटल इनकम, प्लस अदर सोर्सेज की इनकम आप दिखा सकते हो इसके अंदर, प्लस अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है अप टू 5,000। और इसमें एक नया चेंज आ चुका है, आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 तक का जो आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया अंडर 12 में, वो भी दिखा सकते हो। क्योंकि कई बार सैलरी पर्सन शेयर मार्केट में पैसा लगा देते हैं एंड छोटी मोटी शेयर्स की ट्रांजैक्शन की वजह से पहले उन्हें कोई और फॉर्म सेलेक्ट करना पड़ता था पिछले साल से। अब आईटीआर 1 एंड 4 के अंदर आप जो एग्जाम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ना 1,25,000 तक का, वो रिपोर्ट कर सकते हो। क्योंकि एग्जाम इनकम है तो आपको इसे दिखाने की ऑप्शन आईटीआर 1 एंड 4 में भी दे दी है। अगर आपका कैपिटल गेन इससे ज़्यादा है, या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, प्रॉपर्टी को बेचने से है, ज्वेलरी को बेचने से है, तो फिर आप आईटीआर 1 फॉर्म सिलेक्ट नहीं करोगे, फिर आपको आईटीआर 2 फॉर्म भरना पड़ेगा। आईटीआर 2 फॉर्म ऐसे पर्सन भरते हैं जिनका कोई भी कैपिटल गेन हो। कैपिटल गेन के लिए मेनली आईटीआर होती है, बट कोई भी बिजनेस एंड प्रोफेशन ना हो। आईटीआर 2 के अंदर आप बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम रिपोर्ट नहीं कर सकते। आईटीआर 1 के अंदर भी बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम रिपोर्ट नहीं कर सकते। अगर आपका बिजनेस या प्रोफेशन है तो फिर आपके लिए 2 ही फॉर्म है, आईटीआर 3 एंड आईटीआर 4। ये दोनों फॉर्म इनके अंदर आप बिजनेस एंड प्रोफेशन दिखा सकते हो। आईटीआर 4 के अंदर आपकी प्रिजम्पटिव इनकम रिपोर्ट करी जाती है, जिसमें आपको अपनी इनकम का कुछ सर्टेन परसेंटेज दिखाने की ऑप्शन दी जाती है, जैसे 44AD बिजनेस के लिए और 44ADA प्रोफेशनल्स के लिए। तो वही पर्सन आईटीआर 4 को सिलेक्ट करते हैं। इसमें भी आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू 1,25,000 तक का दिखा सकते हो। और जो पर्सन आईटीआर 1 नहीं भर पा रहे हैं
ITR 2 नहीं भर पा रहे हैं, ITR 4 नहीं भर पा रहे हैं, तो ITR 3 तो इन सब के पापा हैं। जो पर्सन इन 4 कैटेगरी के फॉर्म्स में से ITR 1, 2 और 4 को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ITR 3 तो उनके लिए बिल्कुल ही वैलिड रहेगा, क्योंकि इसके अंदर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन की इनकम, ट्रेडिंग की इनकम, इंट्राडे, बिजनेस एंड प्रोफेशन, चाहे ऑडिट है या ना ऑडिट नहीं है, सभी चीज़ें इसमें दिखा सकते हो। सैलरी, कैपिटल गेन, NRI हैं आप, आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, आपकी जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ है 1 करोड़ से ज़्यादा है, सभी चीज़ें आप इसमें रिपोर्ट कर सकते हो। ITR 1 आप इन कॉम्बिनेशंस में भर सकते हो, पर ITR 1 को कौन नहीं भर सकता ये जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। NRI से नहीं भर सकता। अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, आप सैलरी तो अर्न करते हैं, पर हाईयर सैलरी वाले पर्सन, 1 करोड़ की सैलरी है आपकी, तो क्या आप ITR 1 फॉर्म को सिलेक्ट कर लेंगे? नहीं, आपको ITR 1 भरने का मौका नहीं दिया जाएगा। आप किसी कंपनी के डायरेक्टर है, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया है, आपकी कैपिटल गेन की इनकम है 1,25,000 से ज़्यादा, या फिर शॉर्ट टर्म है, ठीक है, आपका कोई बिजनेस एंड प्रोफेशन है, आप फॉरेन एसेट्स को होल्ड करते हैं, आप नॉन रेजिडेंट हैं और नॉन रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं, तो इस केसेस में आप ITR 1 को फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप ITR 1 फॉर्म सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप ITR 2 फॉर्म सिलेक्ट कर लेना, पर इसमें आप बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं दिखा पाओगे और सभी चीज़ें इसमें दिखा पाओगे। ठीक है, इनकम चाहे आपकी 50 लाख से ज़्यादा भी है, आप किसी कंपनी में डायरेक्टर है, आपने इन्वेस्ट किया लिस्टेड शेयर्स में, आप NRI हैं, आपके पास 2 से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, सैलरी एंड पेंशन की इनकम है, कैपिटल गेन है शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी का, सभी चीज़ें आप ITR 2 के अंदर दिखा सकते हो। फॉरेन एसेट्स को होल्ड करते हैं तो ITR 2 उन केसेस में ज़्यादातर रिलेवेंट हो जाता है जब वो कोई पर्सन ITR 1 भरना चाह रहा था पर उसकी लिमिटेशन की वजह से वो भर नहीं पाया। ठीक है, देन ITR 3 तो मैंने आपको बताया कि सभी के पापा हैं, इसमें तो सभी तरह की इनकम, चाहे आपकी फ्यूचर एंड ऑप्शन है, इंट्राडे है, कमीशन या ब्रोकरेज है, फ्रीलांसिंग है, प्रोफेशनल एक्टिविटी है, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, ऑडिट आप पर एप्लीकेबल है, कैपिटल गेन है, सभी इसमें दिखाने की ऑप्शन होती है। लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना है, ब्रॉड फॉरवर्ड करना है, सभी इसमें ऑप्शन होती है। ITR 4 जर्नली प्रिजम्पटिव स्कीम के केस में भरी जाती है। आपकी इनकम अप टू 2 हाउस प्रॉपर्टी तक है तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 तक आप इसमें दिखा सकते हैं। इसके अंदर अदर बिजनेस को, प्रिजम्पटिव के अलावा कोई और आपका बिजनेस है जैसे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन, इंट्राडे, वो दिखाने की ITR 4 के अंदर कोई भी ऑप्शन नहीं मिलती। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आपकी इनकम है सैलरी से, प्लस आपने अपनी प्रॉपर्टी को किराए पे दिया हुआ है, प्लस अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है 5,000 तक, कौन सा ITR फॉर्म भरोगे? ITR 1 सिलेक्ट कर लोगे। आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया हुआ है, आपने शेयर्स को अभी कुछ ही टाइम 12 महीने से कम के अंदर ही बेच दिया, आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, प्लस सैलरी से आपकी इनकम है, क्या आप ITR 1 फॉर्म भर पाओगे? नहीं, फिर आपको ITR 2 फॉर्म सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपने अर्न किया है। या फिर आपने प्रॉपर्टी को सेल किया है, ठीक है, उस पर कैपिटल गेन है प्लस सैलरी की इनकम है, क्या ITR 1 भर पाओगे? नहीं, फिर आपको ITR 2 फॉर्म सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप सैलरी से भी पैसा अर्न करते हो, आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन भी है, तो कौन सा फॉर्म भरोगे? ITR 3 या 4 भरोगे, क्योंकि ये दोनों बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए है। अब कई बार हाउसवाइफ्स की बात करें, घर से ही काम करती हैं, छोटा मोटा बिजनेस किया हुआ है, अगर वो बिजनेस बड़े स्केल पर डेवलप हो चुका है तो फिर तो ITR 3 या 4 भरेंगे। अगर वो स्मॉल बिजनेस है, 1,00,000 2 लाख की साल की इनकम है, तो वो चाहे तो ITR 1 फॉर्म के अंदर अदर सोर्स में उसको दिखा सकते हैं। कमीशन एजेंट्स मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं कि हमारी कमीशन इनकम को कहाँ दिखाएं कि ITR 1 भर दे। कमीशन एजेंट की अगर इनकम मेजरली कमीशन का ही सोर्स ऑफ इनकम है उसका, तो फिर उसको ITR 3 भरनी है। अगर थोड़ी बहुत कमीशन की इनकम है तो आप अदर सोर्स में दिखा सकते हो। देन मेरे पास क्वेश्चन आता है कि हमारी वर्चुअल डिजिटल एसेट से इनकम है, उसको कहाँ दिखाना है? ITR 2 के अंदर आप रिपोर्ट कर सकते हो। या फिर आपकी लॉटरी से इनकम हो गई है, विनिंग गेमिंग से इनकम हो गई है, वो भी आप स्पेशल रेट ऑफ इनकम्स को ITR 2 के अंदर रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन देखना अपनी अपनी इनकम्स का, किस कॉम्बिनेशंस की इनकम है, क्योंकि हर पर्सन एक से ज़्यादा सोर्स से इनकम अर्न कर सकता है। सैलरी भी है आपकी, कैपिटल गेन भी है आपका, आपको लॉटरी भी आपकी लग गई, विनिंग कर लिया आपने लॉटरी से, स्पेशल रेट की इनकम है, VDA में भी आप पैसा लगा रहे हो, हाउस प्रॉपर्टी भी सेल करी है आपने, बिजनेस एंड प्रोफेशन भी करते हो, तो ITR 3 फॉर्म आपके लिए सारा रिलेवेंट हो जाएगा। फ्यूचर एंड ऑप्शंस कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, ITR 3 फॉर्म आपके लिए रिलेवेंट रहेगा। प्रिजम्पटिव इनकम है आपकी 44 AD या 44 ADA सेक्शन को ऑप्ट करना चाहते हैं तो ITR 4 रिलेवेंट रहेगी। अभी हमारे लिए ओल्ड एक्ट ही रिलेवेंट है फाइनेंशियल ईयर 26-27 की ITRs भरने के लिए। फ्यूचर में हम टैक्स ईयर 26-27 की ITRs जब ईयर 2027 में भरेंगे तो न्यू एक्ट रिलेवेंट होगा, इसीलिए हम अभी ओल्ड सेक्शन की ही बात कर रहे हैं। क्लियर है आपको? तो मैंने आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल से भी समझा दिया। अभी भी आपको लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा आपकी कॉम्बिनेशन की इनकम है और आपको समझ नहीं आ रहा कौन सा ITR फॉर्म आपके लिए रिलेवेंट होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर मैं रिप्लाई पॉसिबल हुआ तो आपको कर दूंगी। और ये गुरुजी यूट्यूब चैनल पर लगातार ITR से रिलेटेड भी, ITR का सीजन है, ITR से रिलेटेड जो ITR फाइलिंग की वीडियोस है लगातार आ रही है चैनल पे। आप इस चैनल को मेक श्योर करें आकर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और ये सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है। ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो हमारी कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे।